इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल तो इनके आने वाले न्यू एपिसोड के प्रीव्यू को। तो जैसे कि आप लोगों ने इस वीक के एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान ने टियान को सुनने के लिए बॉडी को रिफाइन कर दिया तो और वो बन चुके थे एक डाउजिंग लेवल के वॉरियर, जिस वजह से उन्होंने बहुत ही आसानी से टियांगजी को बचा दिया था और वो अपनी जान बचा के वहाँ से भाग गया था। और फिर टियांगजी से होती है आने वाले न्यू एपिसोड की प्रीव्यू की स्टार्टिंग, जहाँ पे जो टियांगजी होता है वो अभी के लिए अपनी आइस वर्स वैली पहुंच चुका होता है, मगर वो अभी के लिए खाली हाथ पहुंचा हुआ होता है और न ही उसके साथ कोई भी साथी होता है। इस वजह से जो आइस वर्स वैली का चीफ होता है उसके ऊपर हमला कर देता है ये देख के, क्योंकि उसे अभी के लिए उसके ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है और उसका जो मामूली सा अटैक होगा वो टियांगजी को बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर देगा और टियांगजी काफी दूर जाके गिरेगा। मगर फिर जो टियांगजी होगा वो सारी सिचुएशनों के बारे में सब कुछ बताएगा और बोलेगा कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी, क्योंकि जब मैंने उस पॉइजन लड़की के ऊपर हमला किया तब मेरा सामना वो एक डाउजिंग लेवल के वॉरियर से, और मैं अभी के लिए एक डाउजिंग लेवल के पिक का वॉरियर, इस वजह से मैं एक डाउजिंग लेवल के वॉरियर का सामना नहीं कर सकता हूँ। इस वजह से मैं वहां से बच के भाग आया, मगर जो मेरे साथी थे वो सभी लोग मारे गए और फिर हमें दर्शन होते आइस वर्स वैली के लीडर के, जिसका नाम था विंग ही। और अभी हम लोग इसके पावर लेवल की बात करें तो ये डाउजोंग के 4 स्टार पर, मगर बिंगी को किसी भी हालत में लिटिल फेक डॉक्टर की बॉडी चाहिए थी। इस वजह से वो टियांजी से बोलता है कि अभी के लिए तुम्हें उनकी लोकेशन के बारे में पता है, तो जो टियांजी होगा वो इसके लिए मना कर देगा, मगर तभी वो पे एंट्री होगी होलोप सोल की, जो कि हमें इस प्रीव्यू के सीन के अंदर तो नहीं दिखाया गया, मगर फिर मैं आपको बता देता हूँ, जो कि आइस वर्स वैली के साथ हाथ मिला लेगा जियान को पकड़ने के लिए। और फिर इसी के साथ जो सीन होता है वो कट होकर जियान और लिटिल फेक डॉक्टर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर जो जियान था वो लिटिल फेक डॉक्टर की बुल पॉइजन बॉडी को सील कर रहा होता है और वो अभी के लिए ही क्लैन की एक स्पेशल जगह पे होता है जहाँ पर अभी के लिए सन फ्लेम बनती है, जिस वजह से वहाँ पे काफी फायर एनर्जी होती है। और साथ ही जो लिटिल फेक डॉक्टर होगी वो अपने बुल पॉइजन को रिलीज कर देगी, जिस वजह से वो अपने होशो आवाज खो देगी, क्योंकि जो बुल पॉइजन होगा वो अभी के लिए लिटिल फेक डॉक्टर की बॉडी को कैप्चर कर रहा होगा। मगर तभी जन रैंक 7 के मैजिकल बीस्ट का कोड निकालेगा और लिटिल फेक डॉक्टर की बॉडी के अंदर डाल देगा, क्योंकि अभी के लिए लिटिल फेक डॉक्टर की बॉडी के अंदर जितना ही पॉइजन है वो इस कोर के अंदर समा जाएगा। और ये सभी चीजें अभी के लिए जियान को करनी होगी अपनी हेवनली फ्लेम की मदद से, और जियान यूज करेगा अपनी ड्राई हेवनली फ्लेम को, जिसका नाम होगा व्हाइट ग्लेस फ्लेम, और ये बनी होगी ग्रीन लोटस फ्लेम, फॉलन आर्ट फ्लेम और बोन चिलिंग फ्लेम से। और फिर हमें नेक्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलता है जो कोर होता है उसने अभी के लिए सारे पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लिया होता है, मगर जो बुल पॉइजन होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, इस वजह से वो कोर उसे हैंडल नहीं कर पाता और एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है बुल पॉइजन का, और इससे लिटिल फेक डॉक्टर को काफी पेन होगा। मगर वहीं पे जियान भी ये देख के काफी हैरान हो जाएगा और फिर जियान यूज करेगा थर्ड इंग्रेडिएंट का, जिसे आप लोग इस सीन के अंदर देख सकते हैं कि जहाँ पर जियान अभी के लिए अपनी व्हाइट ग्लेस फ्लेम के बीच में एक लिक्विड को लिए, और ये लिक्विड कोई और नहीं, ये है फायर बुद्धिस्टा सलाइवा, जिसकी वजह से जियान हमेशा के लिए लिटिल फेक डॉक्टर की जो बुल पॉइजन बॉडी का मैटर होता है उसे खत्म कर देगा। और कैसे खत्म करेगा वो आप लोग को ऑफिशियल एपिसोड के अंदर पता चलेगा। मगर अभी के लिए आते हैं हम लोग प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के ऊपर, जहाँ पर हमें एक मेमो वर्ड जैसा सीन देखने को मिलता है और उसके अंदर एक एनर्जी मूव कर रही होती है, और ये सीन तब का होता है जब जियान लिटिल फेक डॉक्टर के जो मैटर था उसे पूरा क्लियर कर देता। उसके बाद बस लिटिल फेक डॉक्टर की उसे प्रोटेक्शन करनी थी, मगर वो काफी बोर हो रहा होगा, इस वजह से वो आसपास की जगह में ताका जाके स्टार्ट कर देगा और उस जगह में अपनी स्पेशल पावर को डाल देगा जहाँ पर सन फ्लेम बनती है, क्योंकि उसे अभी के लिए अपनी फेक हेवनली फ्लेम के लिए सन फ्लेम सीड चाहिए थे। मगर वो ढूंढते ढूंढते पहुंच जाता है अभी के लिए जहाँ पर सन फ्लेम बनती थी और उसे वहाँ पर मिलता है सन फ्लेम कोर सीड, और अगर जियान इसे ले लेता तो वो कभी भी सन फ्लेम को बना सकता था। इस वजह से जियान अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसे लेने लगता है और ये सीन तभी का, और जब जियान उस कोर को उस फायर पॉइजन से निकालता है तभी अचानक से जो वहाँ के आसपास के पिलर होते हैं उनमें से लाइट चमकने लगती है, क्योंकि जो सन फ्लेम होती है वो फिर से बनना स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से जो पिलर है वो अभी के लिए चमकने लगे। और ये सब देख के जियान काफी शॉक हो जाएगा और साथ ही जियान काफी खुश भी, क्योंकि उसके हाथ लग चुका था एक ट्रेजर, और जियान इसका क्या करेगा वो आप लोगों को नोवेल की वीडियो के अंदर पता चलने वाला है। मगर अभी के लिए आते हैं हम लोग प्रीव्यू के लास्ट सीन के ऊपर, जो कि जियान के लिए होने वाला है एकदम बदलापुर, क्योंकि जियान के सामने अभी के लिए आके खड़ा हो चुका है प्रोटेक्टर वू, जिसे देख के जियान काफी गुस्से में आ जाएगा और इसके ऊपर लगे तेरी हमले करने लगेगा, क्योंकि जियान को अभी के लिए अपने मास्टर का बदला लेना है। मगर जो प्रोटेक्टर वू और जियान के बीच में जो गैप है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि जहाँ पे प्रोटेक्टर वो डाउजोंग की 8 स्टार की पीक पर है, मगर अभी जो जियान है वो डाउजोंग के 2 स्टार में। मगर जियान इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करेगा और लगे तेरी प्रोटेक्टर को बचाएगा। और साथ ही इसी फाइट के अंदर वो जियान देखने को मिलने वाला है जिसके बाल सफेद है, और वो सफेद बाल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जियान बोन चिलिंग फ्लेम का यूज करता है। और साथ ही इसी एपिसोड के अंदर हमें यूनर भी देखने को मिलने वाली है। ऑफिशियल एपिसोड के अंदर दिखाते कि नहीं दिखाते उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर मेरी नोवेल की वीडियो के अंदर आप लोगों को जरूर देखने को मिलने वाली है। और अगर ऑफिशियल एपिसोड के अंदर दिखाए तो हमें यूनर एकदम नए लुक के साथ देखने को मिलेगी। और फिलहाल के लिए इस वीडियो का जो एक्सप्लेनेशन है वो यही पे खत्म होता है, और आप लोग को ये सभी चीजें एकदम डिटेल के अंदर देखनी है तो आप लोग मेरी नोवेल की वीडियो के अंदर देख सकते हो। और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और साथ ही कमेंट के अंदर बताना आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हो आगे वाले एपिसोड्स के लिए। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।